कहते हैं ज्ञान की रोशनी जब किसी के मन में जलने की इच्छा पैदा कर दे तो दुनिया की कोई दीवार उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। ना जाति, ना धर्म और ना ही समाज के बनाए हुए भेदभाव। यह कहानी संत कबीर जी के बचपन के दिनों की है। उस समय कबीर जी बहुत छोटे थे, लेकिन उनके मन में एक ऐसी जिज्ञासा थी जो उनकी उम्र से कहीं बड़ी थी। वह हर बात को ध्यान से देखते, हर शब्द को समझने की कोशिश करते और जब भी किसी को कुछ नया सीखते देखते तो उनके मन में भी सीखने की इच्छा जाग उठती। एक बार की बात है, एक शांत स्थान पर एक ब्राह्मण कुछ बच्चों को बैठ के शिक्षा दे रहे थे। बच्चे उनके सामने अनुशासन से बैठे थे। पंडित जी उन्हें अक्षर और शब्दों का ज्ञान दे रहे थे। कभी वे किसी बच्चे से प्रश्न पूछते तो कभी किसी को पढ़ने के लिए कहते। उसी रास्ते से कबीर जी वहां से गुजर रहे थे। कबीर जी कुछ कदम आगे बढ़े, लेकिन बच्चों के पढ़ने की आवाज उनके कानों में पड़ी। वह रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। वह धीरे धीरे उन बच्चों के पास जाकर खड़े हो गए। पंडित जी पढ़ा रहे थे और कबीर जी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ देर तक कबीर जी वहीं खड़े रहे। उनके मन में विचार आया, अगर ये बच्चे पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। कबीर जी के मन में ज्ञान पाने की ऐसी तीव्र इच्छा हुई कि वह अपने कदम रोक नहीं पाए। वह पंडित जी के पास पहुंचे और बड़ी विनम्रता से बोले, पंडित जी, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। क्या मैं भी आपके साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकता हूँ? पंडित जी ने कबीर जी की ओर देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कबीर जी ने बड़ी सरलता से अपना परिचय दिया। पंडित जी को जब पता चला कि कबीर जी मुस्लिम परिवार से हैं तो उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। कबीर जी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन पंडित जी क्यों? पंडित जी बोले, हम यहाँ केवल ब्राह्मण बच्चों को शिक्षा देते हैं। तुम दूसरे धर्म से हो, इसलिए तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। कबीर जी कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर पूछा, पंडित जी, क्या ज्ञान भी किसी धर्म का होता है? पंडित जी इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, इन बातों को नहीं समझोगे। तुम यहाँ से चले जाओ। कबीर जी ने बच्चों की ओर देखा। बच्चे उसी तरह पढ़ रहे थे। कबीर जी की आंखों में अब पढ़ने की इच्छा और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, पंडित जी, अगर मैं भी सीखना चाहता हूँ तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? क्या अक्षर किसी एक धर्म के होते हैं? क्या ज्ञान किसी एक जाति का होता है? पंडित जी के पास कबीर जी के सवालों के कोई उत्तर नहीं थे, लेकिन समाज की पुरानी परंपराएं उनके विचारों पर भारी थीं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैंने कह दिया ना, तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। कबीर जी समझ गए कि वहाँ उनके लिए जगह नहीं है। वह धीरे धीरे वहाँ से लौटने लगे, लेकिन उनके कदम भारी थे। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मुझे यहाँ पढ़ने नहीं दिया गया तो क्या मैं कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? लेकिन कबीर के भीतर ज्ञान पाने की आग इतनी प्रबल थी कि किसी के मना करने से वह बुझ नहीं सकती थी। वह घर लौट आए। उस दिन कबीर जी बहुत शांत थे। उनके परिवार ने पूछा, क्या हुआ? आज तुम इतने उदास क्यों हो? कबीर जी ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, मैं पढ़ना चाहता था, मैं भी अक्षरों को समझना चाहता था, ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, लेकिन पंडित जी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया।
उनके माता पिता ने कहा, बेटा अगर उन्होंने मना कर दिया तो कोई और काम करो। लेकिन कबीर जी के मन को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर एक रास्ता बंद है तो मैं दूसरा रास्ता खोजूंगा, लेकिन सीखने की इच्छा को अपने मन से नहीं निकालूंगा। कहते हैं कबीर जी की यही जिज्ञासा आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनी। उन्होंने अपने जीवन को ही विद्यालय बना लिया, प्रकृति को अपना शिक्षक बनाया, लोगों को देखा, उनके व्यवहार को समझा, गरीबों के दुख देखे, अमीरों का अहंकार देखा, धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को देखा। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे उस सत्य को खोजने की कोशिश की जो हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ता है। कबीर जी ने समझ लिया कि केवल किताबें पढ़ लेने से ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तब आता है जब इंसान अपने जीवन को समझता है, वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वह किसी को केवल उसके जाति, धर्म या कपड़ों से नहीं बल्कि उसके इंसान होने के कारण सम्मान देता है। समय बीतता गया। छोटा सा बालक आगे चलकर संत कबीर जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर जी ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज को आईना दिखाया। उन्होंने कहा, अगर इंसान के मन में प्रेम नहीं है तो केवल बाहरी धार्मिक पहचान किसी काम की नहीं। उनकी वाणी में बार बार यही भाव दिखाई देता है कि ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। कहते हैं बचपन में शिक्षा से वंचित किए जाने का यह अनुभव कबीर जी के मन में कहीं गहराई तक बस गया था। शायद इसी कारण उन्होंने आगे चलकर ज्ञान को किसी एक जाति, धर्म की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। उनकी दृष्टि में ज्ञान उस प्रकाश की तरह था जो सबके लिए है। जैसे सूरज अपनी रोशनी किसी एक घर के लिए नहीं रोकता, जैसे हवा किसी एक जाति के लोगों के लिए अलग नहीं बहती, जैसे पानी किसी धर्म को देखकर अपनी प्यास नहीं बुझाता, वैसे ही ज्ञान भी किसी एक इंसान का अधिकार नहीं हो सकता। कबीर जी की यही सोच धीरे धीरे उनके संदेश का हिस्सा बन गई। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, कबीर तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आया? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, जिसे सीखने की सच्ची इच्छा है उसके लिए पूरा संसार एक किताब बन जाता है। कबीर जी का जीवन एक बहुत गहरी बात समझाता है। कभी कभी लोग हमारे रास्ते बंद कर देते हैं। कभी कोई कहता है कि तुम योग्य नहीं हो, कोई हमारी जाति, धर्म या गरीबी के आधार पर हमें पीछे हटाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हमारे भीतर सीखने की इच्छा है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान का रास्ता केवल किसी एक दरवाजे से होकर नहीं जाता। और शायद यही कारण है कि कबीर जी की वाणी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी इंसान को उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसके ज्ञान से पहचानना चाहिए। जिस बालक को कभी एक पाठशाला में बैठने की अनुमति नहीं मिली, उसी बालक ने आगे चलकर लाखों लोगों को जीवन का पाठ पढ़ाया। जिसे कभी कहा गया था कि वह शिक्षा पाने योग्य नहीं है, उसी ने दुनिया को यह समझाया कि सच्चा ज्ञान मनुष्य को बांटता नहीं बल्कि जोड़ता है। और यही कहानी की सबसे बड़ी सीख है। ज्ञान किसी जाति का नहीं होता, ज्ञान किसी धर्म का नहीं होता, ज्ञान उस हर इंसान का है जिसके भीतर उसे पाने की सच्ची इच्छा है।